क्लास में मैंने आपको बताया था। तो हमने देखा है कि अगर हम वैष्णविज्म का पालन करते हैं, वैष्णव सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम अनंत कोटि वैष्णवों के समक्ष हमारा उपस्थिति हो जाता है। यानी हम अनंत कोटि वैष्णवों के परिवार के व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अव्यक्तवादी लोगों के साथ रहेंगे और अव्यक्त का चिंतन करेंगे, तो हम मुक्ति करते वक्त भी और मुक्ति थोड़ा बहुत ब्रह्म मिलने के बाद भी अकेलेपन का ही महसूस करेंगे, क्योंकि जीव जो है वो कभी अकेला नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं ना कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, हम सब नहीं थे, हम सब हमेशा हैं। यानी हम कभी ब्रह्म में एक हो जाएंगे तो ये वाक्य झूठा हो जाएगा। तो हम सब हमेशा हैं और रहेंगे। तो जो इंडिविजुअलिटी है जीव का, यानी जीव का जो अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है, वो कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता। अगर ब्रह्म में चला जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म होने की बात आ रही है। लेकिन यहाँ तो शाश्वत अवस्था की बात हो रही है। तो अभी हम सब 12वें श्लोक में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1.7.12 है। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। Suta Goswami thus addressed the rishis headed by शौनका। यानी जो वापस वही वार्तालाप चालू है जो शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच चल रहा था। Now I shall begin the transcendental narration of Lord Krishna and the topics of birth, activities and deliverance of King Parikshit, the sage amongst kings, as well as topics of the renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. तो अब ये कह रहे हैं कि हे ऋषि मुनि, आप सब जिस विषय को समझने के लिए बड़े लालायित हैं और इतने समय से आप उसका इंतजार कर रहे थे, मैं उसे अभी आपके सामने कहना चालू करूंगा। स्पेशली आपको याद होगा, जो लोग बहुत पहले से इस क्लास में बैठे उन्हें मालूम है कि 6 क्वेश्चंस पूछे थे, 6 सवाल जो हैं वो पूछे गए थे कि जन कल्याण कैसे होगा, हम सब के लिए जो लाभदायी है वो बताइए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, हाँ वो इतने महान है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान तो उनको इस कचरे में आने की जरूरत नहीं है। अरे क्वेश्चन है, इस कचरे में उसका जीव है, जो वो जीव है वो उसका अपना है, तो उनको यहाँ कैसे छोड़ देगा? वो तो लेके ही जाएंगे, इसलिए वो आएंगे ही आएंगे। जैसे स्कूल में बच्चा छूट जाता है ना तो माँ को बराबर पकड़ता है। गलती से किसी दिन बच्चा नहीं दिखा तो माँ तड़पड़ा के स्कूल के अंदर घुस के खोज के लाती है। तो वैसे भगवान का जो है जीव से बड़ा संबंध है। तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान इस धरातल में नहीं आएंगे, वो आएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा था, तो ये स्टोरी हमारे आचार्यगढ़ कहते हैं ऐसी समझाने के लिए। तो अकबर जो था उसने बीरबल को पूछा कि ये जो आपके अवतार हैं आपके हिंदुओं में सारे, ये नीचे क्यों आते हैं? ये जो मूर्ति है आपकी ये क्यों चाहिए? यहाँ क्यों उनका पूजा करते हैं? हाँ, वो यहाँ क्यों आएंगे? ये तो कचरा है ना ये दुनिया, यहाँ क्यों आएंगे? तो बीरबल बोले कि
महाराज सही समय पे आपसे बात किया जाएगा इस पे। कुछ बोले नहीं बीरबल। बीरबल बड़ा विटी व्यक्ति था, टाइम पे जवाब देता था, ऐसे टाइम पे देता था कि आपके हमेशा याद रहेगा। फिर एक दिन यमुना का सैर करने वो बोट में अकबर जो है अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ जा रहा था, और उसमें 4 बॉडीगार्ड्स थे, उसमें बीरबल भी था वार्तालाप करने के लिए। तो क्या हुआ, जब बोट चलने लगा तो बीच यमुना में जाके रोक दिया। फिर आ गए, बीच यमुना में आ गए, और बीरबल ने अपने हाथ से ऐसा करके उस बच्चे को पानी में ढकेल दिया। वो गिरते ही अकबर खुद जम मारा, उस बच्चे को तैर के वापस निकाला और बाहर आया। तो बोले बीरबल तुमने क्या किया? तो बोले महाराज मुझे ये बताइए कि बचाने के लिए तो 4 गार्ड्स यहाँ थे ही, वो लोग छलांग मार देते, आप सिर्फ ताली बजाते वो लोग छलांग मार के निकाल लेते, आपने क्यों जम मारा? तो कहते मेरा बेटा है। तो बोले बस उसी के लिए भगवान आते। क्योंकि यहाँ जितने सारे जीव हैं ये सब भगवान के बेटे हैं। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सब जो विषय हैं ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि भगवान अगर इधर अवतरित होते हैं और हम जीवों को मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें भी उस मार्गदर्शन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अभी मैं यही सब चीजें आप सबको बताऊंगा। अगला 13 एंड 14 वर्ष लेते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शम मर्श भग्नो भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे प्रियं द्रोणी इति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपा उपाहर द्विप्रियमे एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। When the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destinations, and when the son of Dhritarashtra fell down, lamenting, his spine broken, being beaten by club of Bhimsen, the son of Dronacharya Ashwathama beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered them as a prize of his master. Foolishly thinking that he would be pleased, Duryodhana, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. तो यहाँ पे वो पूरा महाभारत का प्रसंग है। अब वो पूरा महाभारत हम किसी दिन महाभारत पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी संक्षिप्त में यहाँ पे, क्योंकि देखिए भागवत का गोल है शुद्ध भक्ति बताना, तो भागवत आपको महाभारत रामायण या कोई भी स्टोरी का वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे जो जिसमें थ्रिल वगैरह है लेकिन भगवान का भक्ति नहीं है। तो जैसे एक्शन, किसने किसको मारा, कैसे काटा, वो सब थ्रिल्स जो है वो महाभारत में है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कंटेक्स्ट है वो आया है कि जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, तो हमेशा याद रखिए जब भी युद्ध होता है ना, 2 लोगों में मतभेद होता है, तो जनरली 2 लोग जो अपने में मतभेद करते हैं ये आपस में सुलह कर सकते हैं अगर दोनों भी बात करें तो। लेकिन अगर बीच में कोई शकुनी आ जाए, तो ये आपका सुलह कभी नहीं होगा, क्योंकि रोज आपके वो कान भरेगा। मतलब आपसे कोई चलो मन मुटाव होकर अलग हो भी जाए, तो मन मुटाव हो भी जाए तो बीच में तीसरे आदमी को मत लाइएगा। आप खुद चाहिए तो वार्तालाप करके सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तीसरा आदमी लाते ही वो अपने मजे लेना चालू कर देता है। वो क्या करता है, वो और आपको नेगेटिव इनपुट्स देगा, और फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। आदमी अपने ही सोच को खुद ही एग्रीगेट करते रहता है कि यस मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूँ। एक्रीडेट बोलते हैं ना, वो स्टैम्प मारना, यस। कि सेल्फ अटेस्टिंग कि मैं ही सही हूँ। तो ये क्या होता है कि जब शकुनी जैसा कोई कैरेक्टर आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कौरव पांडवों में इतना प्रॉब्लम नहीं था, भाई भाई थे, थोड़ा बहुत कंपटीशन होगा, और धृतराष्ट्र थोड़े स्वार्थी थे, वो चाहते ज्यादा देर गद्दी पे बैठे। लेकिन एक बार अगर भीष्म युधिष्ठिर को कोरोनेट कर देते तो धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर पाते, वो ये भी जानते थे। धृतराष्ट्र पावरफुल नहीं थे भीष्म को कुछ करने के लिए।
लेकिन लड़ाई करवाना, सत्ता को होल्ड करके रखना, वापिस नहीं देना, ये सब धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को हौसला देने का काम शकुनी ने किया था। और शकुनी बहुत बदमाश था। शकुनी एक ऐसा सैडिस्ट व्यक्ति है जो खुद कुछ जिंदगी में नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरे को चीजों को समझ के उनके कामों को तोड़ने का काम कर सकता है। हाँ, जो अपने आप कोई जैसे जैसे हम लोग भी प्रचार करते हैं, तो कैसे ऐसे कई लोग होते हैं जो कभी खुद प्रचार नहीं कर पाते, न वो कोई कम्युनिटी गैदर कर पाते हैं, न वो कोई सिस्टम बना पाते हैं, न वो कोई प्रचार कर पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जहां प्रचार हो रहा है वहां पीछे जाके अपप्रचार करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनका और कोई काम है नहीं। तो उनका यही काम है कि जाके दूसरों को अपप्रचार करो, क्योंकि उनका समय है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं, हमें कुछ उन्हें कुछ करके दिखाना है नहीं, तो तकलीफ देना। सेम वे पांडव और कौरव में युद्ध जो था, वो जो चल रहा था, ये आप भी देखेंगे अपने जीवन में भी, कई बार आप किसी से आपका थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, आप दोस्ती करना भी चाहे तो वहां शकुनी बीच में आ जाता है, नहीं नहीं नहीं। स्पेशली आजकल तो लॉयर लोगों का टीम है, पति पत्नी का लड़ाई होता है तो गुस्से में वो लोग लॉयर के पास चले जाते हैं, बाद में उन्हें याद होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तब तक लॉयर बोलता नहीं, ये तुम्हारे अधिकारों की बात है, अब तुम अमीर हो जाओगे, तो वो बेचारा जोड़ने के बजाय वो अपना पेट पालने के लिए तोड़ देता है। तो ये समाज की बड़ी विकट परिस्थिति है, ये अच्छा चीज नहीं है, दुखद है। तो यहाँ पे कौरव पांडव युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन शकुनी के एडवाइस पे दुर्योधन हठी हो गया और लास्ट में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो स्वाभाविक है, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, कि जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन स्वयं है, उनसे कौन जीत पाएगा। तो पांडुओं के पक्ष में जनार्दन थे, और इसलिए कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र वो हमने देखा ना, कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र जो है, ये कुरुक्षेत्र जो आज का जो महाभारत का लैंड है, वही हरियाणा में आपको आता है। वहां का मट्टी आज भी वहां का लाल है, और ज्योतिसर वो पेड़ आज भी है जहाँ पे भगवान ने गीता कहा था अर्जुन को, उसके साइड में ही इस्कॉन का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर वहाँ भक्तों ने बनाया हुआ है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप सब जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कौरव पांडव का युद्ध हो, तो लास्ट में दुर्योधन बचा था। देखिए, ब्रेन वॉश्ड कौन था? दुर्योधन। लेकिन जब बहुत मार खाया ना, बहुत धुलाई हुआ उसका, जब बहुत ज्यादा धुलाई हो गया, और उसको माता गांधारी ने ये सोचा कि मैं मेरे चैस्टिटी यानी पतिव्रता होने का जो शक्ति है, इस शक्ति के माध्यम से मैं अपने बेटे को कवच बना के दूंगी, क्योंकि गांधारी ये जो आंख में पट्टी बांध दी थी, क्योंकि पति को नहीं दिखता तो मैं भी नहीं देखूंगी, ये उसका भाव था। तो उसने कभी कुछ ऐसा व्यभिचार नहीं किया था, कोई ऐसा काम नहीं किया था। तो जो चेस्ट लेडी होती है उसमें बहुत शक्ति होता है, इसलिए कभी चेस्ट लेडी से गाली नहीं खाना, वो लग जाता है। अगर उन्होंने कोई श्राप दे दिया ना, उनको कभी तकलीफ नहीं देना होता है। इसलिए कोई लेडी बहुत प्योर है, कभी कभी उसके खिलाफ बोलना भी नहीं, सोचना भी नहीं। तो ये चेस्ट लेडी थी, इसने अपने बेटे दुर्योधन को कहा, देखो तुम युद्ध करने वाले हो, तो एक काम करो, तुम एक दिन मेरे साथ सामने सुबह नग्न अवस्था में आ जाओ, मैं मेरा पट्टी खोल के तुम्हें देख लूंगी, कवच बन जाएगा, इस कवच को कोई नहीं तोड़ पाएगा, आप बन जाओ। तो वो आ रहा था, तो भगवान को पता चला कि भाई ये तो कवच कर लेगा, तो भगवान है ना बहुत विटी है। तो वो आ रहा था नंगा बाबा की तरह, तो भगवान हंसने लगे जोर जोर से रास्ते में। तो बोला, क्या हुआ मधुसूदन, क्या हुआ, ये क्या, आप क्यों हंस रहे हो? बोलता, अरे आप इतने बड़े हो गए हो, हाँ, और अपने माँ के सामने जा रहे हो, अरे कम से कम प्राइवेट पार्ट तो ढक लो। कैसे हो तुम भी, इतने बड़े राजा महाराजा बनने चले हो, गद्दी हासिल करना है, जाओ कम से कम थोड़ा केला पत्ता लपेट लो। तो दुर्योधन कृष्ण की बातों में आके उतना भाग जो है, मतलब जांग का आधा भाग तक अपने आप को ढक लिया था। तो जब माँ के पास गया, माँ ने बोला, जैसे मैंने बोला वैसे आए हो? तो इसने बोला, हाँ।
तो माँ ने पट्टी खोला, पूरा देखा, कवच तो बन गया लेकिन उतने भाग में कवच नहीं बना। और माँ बोली, अरे दुर्योधन, क्या तुम्हें बीच में कृष्ण मिला था? बोले हाँ। बोले ये दुष्ट है जो है ना, मेरे परिवार को बर्बाद करके रहेगा। तो भगवान भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए ना, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका मत ही घुमा देते हैं। ये लास्ट में अपने आप में ही लड़ते रहते हैं। ये अपने आप में लड़ते रहेंगे, अपने आप में चिढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कवच था वो सिर्फ उधर तक था, और ये इतना ही कवच एक कारण। उन्होंने फिर, भगवान ने जब दुर्योधन को मारने का बारी आया तो भीम को कहा, दोनों में बड़ा युद्ध हो रहा था, तो भीम जो थे वो ताकतवर थे, 10,000 हाथियों का ताकत था। और दुर्योधन जो थे ये गदा निपुण थे, क्योंकि बलराम जी ने खुद उनको सिखाया था। उनको चलाना इतना वो फास्ट वो सब आता था स्विफ्टली, कि भीम वहां थोड़े कम गिर जाते थे। तो उनका बहुत दिनों तक लड़ाई चला चला। तो लास्ट में कृष्ण ने भीम को कहा, यहाँ जांग की तरफ मारो। तो एक्चुअली रूल है कि आप इधर पीठ तक मार सकते हो, अब पांव के नीचे तक मार सकते हो। वो बीच में कहीं मारने का प्रबंध है नहीं। पर नियम कानून तो उनके लिए होते हैं जो नियम कानून पालन करते हैं। तो इन्होंने उनको, भीमसेन ने उन्हें मार दिया। और फिर वो जो है, वो जहाँ यहाँ जैसे यहाँ लिखा है, उनका स्पाइन टूटा था और गिरे हुए थे, कुहर रहे थे। और उतने में अपने दोस्त का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, देखिए उनको दो चीजें सिखाई थी। आज जो ब्रह्मास्त्र है, ये दो लोगों को सिखाया था द्रोणाचार्य ने। एक अर्जुन को, क्योंकि वो क्वालिफाइड थे, और दूसरा अश्वत्थामा को, क्योंकि वो अपना बेटा है, उसको बता के रखूंगा मैं आसक्ति से। तो उन्होंने दोनों किया, सोशलिज्म भी किया और नेपोटिज्म भी कर दिया द्रोणाचार्य ने। तो नेपोटिज्म यानी परिवारवाद। तो अश्वत्थामा को दिया, लेकिन अश्वत्थामा जो था उसे पता नहीं था कि कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना। कई बार देखिए, बहुत सारी विद्याएं हैं वेदों में, लेकिन इस सबको नहीं पढ़ाई जाती थी। उसका भी कारण है। जैसे आज भी गन्स और बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स है, ये आम जनता के हाथ में नहीं दिया जाता। अगर आम जनता उसको बटन दबाने लगे तो मजे में दिवाली की तरह फोड़ते रहेंगे। तो किसे देना है किसे नहीं, इसका निर्णय गुरुवर्य किया करते थे। तो लेकिन समहाउ अपने बेटे के प्रेम में विवश होते हुए अश्वत्थामा ने ये विद्या जो है अश्वत्थामा को भी सिखाई थी। अब द्रोणाचार्य का जो बेटा है अश्वत्थामा, इसने सोचा कि मैं अब क्या करता हूं, पांडु के जो 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, जो बालक हैं, छोटे हैं, इनके नन्हे मुन्ने बच्चों के मैं सर काट के दुर्योधन के सामने ले आऊंगा। ये म्यूट कर लीजिए नरेश जी, म्यूट कर लीजिए। तो मैं नन्हे मुन्ने बालक जो हैं, इनका सर काट के मैं ले आऊंगा और मेरे बॉस दुर्योधन को दूंगा। आप एक याद रखिए, दुर्योधन है ना, ये मिसगाइडेड असुर था। अंदर में उसके थोड़ा बहुत था कि मुझे सत्ता चाहिए, ये चाहिए, पर वो मिसगाइडेड था। शकुनी उसको हर बार अपनी तरफ गाइड कर लेता था, और वो कभी नहीं समझ पाता था कि शकुनी के अलावा भी लोग हमें अच्छे एडवाइस दे सकते हैं। तो वो खुद उतना भी डेंजरस नहीं था, क्योंकि दुर्योधन जो था, जब द्रौपदी को हरा दिया गया था द्यूत में, तो वहां पे दुर्योधन ने इतना ही कहा कि अब वो दासी हुई। ये कर्ण था जिसने कहा कि नहीं, तुम जो है उसको विवस्त्र करो। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें घटिया सोच किसका है? कर्ण का। अब आपको नॉर्मली बताओ तो कर्ण नॉर्मली ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ये जो चाटू लोग होते हैं ना, जिनको दूसरों के मदद से कुछ मिलता है, वो गुलामी करने में लग जाते हैं। ये गुलामी, जैसे पैसा दे दिया आपको, चलो तुम्हें जरूरत है, मैंने पैसा दे दिया, अब तुम मेरी गुलामी करो, मेरे हाँ में हाँ मिलाओ, मेरा जय जयकारी करो। हाँ, जनरली जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको ऐसा चाहिए ऐसे लोग, क्योंकि उनमें तो जीतेंगे नहीं। हाँ, वाह के लिए चाहिए रहता है, जरूरी है वो।
उनका वो फील्ड ही है। जैसे कोई फुटबॉल मैच खेल रहा है, क्रिकेट, उनके जो फैंस है वो सपोर्ट करते हैं, उनको हौसला बढ़ता है। तो इधर कर्ण जो है वो उसको अंग प्रदेश दिया था। अंग प्रदेश देने के कारण वो अंग प्रदेश जो वो चाटू करता चालू कर दिया कि अरे इतना ही नहीं, ऐसा किया जाएगा। द्रौपदी के स्वयंवर में कहते हैं कि कर्ण को जब धुतकार दिया तो दुर्योधन कह रहा था कि मैं जीत के तुम्हें दूंगा। ये लोग आपस में एक दूसरे को बड़प्पन मारते रहते थे कि औकात दोनों की कुछ नहीं थी। दुर्योधन को मौका मिला था, तीर लगा ही नहीं, लेकिन एक दूसरे को करते रहते। कॉर्पोरेट में भी होता है, जैसे बॉस होता है ना, उसको जो कामचोर आदमी होता है वो थोड़ा सा उसके जूते चाटते रहता है और कोई पोजीशन ले लेता है और अच्छे एम्प्लॉयज के ऊपर अपना ढापा बोलता है। महाभारत आज भी चालू है, बस फील्ड अलग है। इसलिए भगवान इस कलयुग आने से पहले महाभारत का लीला दिखा दिया था कि ये क्या क्या होने वाला है तो आपको पता चले। तो यहाँ पे जो अश्वत्थामा था, ये भी अपने बॉस को प्लीज करने के लिए कि मेरे बॉस प्रसन्न होंगे। तो देखिए, कभी भी धर्म है ना, इसको अपने दोस्ती इत्यादि से थोड़ा दूर रखना चाहिए। अगर आपका गुरु के लेवल पे कार्य न करे, यानी वो 4 नियम का पालन स्ट्रांगली तोड़े और उसको उस चीज का उसे दुख भी ना हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को त्याग कर सकते हैं। जैसे कोई मांसाहार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, जुआ खेल रहा है, तो ये नहीं कि अब नहीं नहीं मेरे शिक्षा गुरु हैं, अब वो पिएंगे तो मैं भी पीऊंगा। हाँ? वो स्त्री संग करेंगे तो भी मैं उन्हीं के साथ, नहीं नहीं, ये तो एक दुर्बलता का लक्षण है, हृदय दौर्बल्यम। तो अब अश्वत्थामा ने क्या किया, देखिए, द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी उसने वो चीज नहीं लिया। उसने अभी भी जो है ना अपनी लॉयल्टी हस्तिनापुर में रखी, वो आसक्त था धन दौलत से। तथाकथित वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, तो वो शायद अगले वर्ष में उसका परपोट आएगा। ऐसे लोगों को ब्रह्म बंधु कहते हैं। ब्रह्म बंधु यानी जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले ले, लेकिन ब्राह्मण के कार्य ना करे, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा जाता था। ब्रह्म बंधु एक प्रकार से गाली है कि तुम ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण क्वालिटी से बनता है, आदमी जन्म से नहीं बनता है, आपके गुणों से बनता है। हाँ, जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात भवेत् द्विज। जन्म से हर कोई शूद्र है, जब संस्कार मिलते हैं तब वो द्विज होता है, तब वो ब्राह्मणों के गुणों को पाता है। प्रायः जन्म से भी बहुत सारे गुण आ जाते हैं, फिर आप गुरुओं के अंदर शरणागति लेते हुए इस कार्य को करेंगे तो भी चलता है। ऐसे नहीं कि कोई जन्म से है तो नहीं है, जो जन्म से भी है तो वो भी ब्राह्मण बनता है, लेकिन उसको भी संस्कार लेने होंगे। लेकिन आपने संस्कार लिया नहीं, और अगर आप सिर्फ ऐसे कार्य करेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बाइक पे चला के डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर हम कहीं ना कहीं ऐसे सिर्फ जन्म ले लें और कार्य न करें, तो अपने आप को हम चीट कर रहे हैं। तो यह अश्वत्थामा अपने बॉस को प्लीज करने के लिए इन 5 बच्चों का चुपचाप जाके इन 5 बच्चों का वध करके उनका जो सर है वो लाके दुर्योधन को दिया। देखो मैंने आज आपके लिए क्या किया। तो यहां कहा गया है, दुर्योधन however disapproved of the heinous act, he was not pleased the least। देखो यहां कहा गया है, उपाहर द्विप्रिय प्रियम एव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति। नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया। वो बोले गंदा काम किया आपने, एकदम गंदा काम किया। अरे किसी बच्चे को, देखो युद्ध में नियम है, किस किस को आप मार सकते हैं। अगर कोई शस्त्र उठाता है तो वो भी आपके लेवल का है, तो मतलब ऐसे तो अगर अर्जुन बहुत सारे बाण छोड़ सकते तो सिर्फ योद्धाओं पे छोड़ते नहीं। योद्धा से लड़ता है, जो अर्धरथी से लड़ता है, महारथी से लड़ता है, अतिरथी से लड़ता है, और हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल से लड़ता है। ये नहीं कि कोई भी किसी पे बोल दे। हाँ, जैसे आजकल हम देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम में वो प्रधानमंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, गाली दो।
हाँ? तो ये अजीब सिचुएशन है। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन है, ये नॉट वर्थ इट। यहाँ पे अश्वत्थामा ने वही किया, जो छोटे बच्चे जिनको जिनको पता भी नहीं कहाँ क्या है, लेकिन अश्वत्थामा द्वेषी था, वो चाहता था कि इन पांडवों का कोई वंशी ना बचे, मैं बर्बाद होऊंगा, मैं सबको बर्बाद करके ले जाऊंगा। ये अश्वत्थामा की मेंटेलिटी है। मैं भक्त तो नहीं बनाऊंगा प्रचार करके, आप जिन जिनको बनाए हैं उनको हम ब्रेन वॉश करते रहेंगे। ऐसा करते हैं कभी कभी, कोई भक्ति छोड़ के तो ऐसी मतलब एनवी करते हैं। तो ये द्वेषी भाव है, ये द्वेष युक्त भाव है जो अश्वत्थामा यहाँ दर्शा रहे हैं। ठीक है, हम अगला श्लोक लेते हैं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वाप द्वाष्प कला कुलाक्षी तामसां त्वयन्नाह किरीटमाली। Draupadi, the mother of 5 children of the Pandavas, after hearing of the massacre of her sons, began to cry in distress with eyes full of tears, crying to pacify her in her great loss. Arjun spoke to her thus. तो द्रौपदी जो है, देखिए कोई भी बच्चा को कोई हो जाए तो माँ है, और 5 बच्चे की माँ वो रोएगी नहीं तो क्या करेगी, बहुत रो रही थी। उस समय अर्जुन ने उनको कहा, तदा सुचस्ते प्रमृ प्रमृजामि भद्रे यद यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशकैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्सन्न्यस्नास्यसि दग्धपुत्र। O gentle lady, when I present you with the head of that Brahmana, after beheading him with arrows from my Gandiva bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then after burning your sons' bodies, you can take your bath standing on his head. तो ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं अभी उसका सर काट के लाऊंगा, उसके सर पे पांव रख के फिर तुम स्नान करना। तो ये ऐसे क्षत्रियों का बदला लेने का यही स्टाइल है। जब दुशासन ने साड़ी खींचा था तो भीम ने कहा था तेरा छाती फाड़ के तेरे खून पी जाऊंगा, और द्रौपदी ने भी कहा था कि तेरे खून से मैं मेरे बालों को लगा के फिर नहाऊंगी। मतलब वो था दिखाना, देखो कैसा होता है बदला, कैसे होता है। एक्शन एक जगह से होता है, फिर रिएक्शन दूसरे जगह से आना ही आना है। आप ये कभी मत सोचिए कि नहीं हम बहुत सिंपल और हम्बल हैं, वैसे होगा ही नहीं। सामने वाला आपको सिंपल और हम्बल रहने ही नहीं देगा। वो आपको तकलीफ देगा, वो पोक करते रहेगा। एक लेवल बाद आप नहीं छूट सकते, ये बोलने की बात है। पोक करते रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन देना पड़ेगा। और यहाँ अर्जुन, उन्होंने वचन ले लिया कि मैं इसको खोज के इसका सर काट के आपके सामने लाऊंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे उनको एक शब्द कहा गया है, देखिए, ब्रह्म बंधो। दूसरे ही यद ब्रह्म बंधो, ब्रह्म बंधु मतलब यहाँ जो व्यक्ति यहाँ का है, देखिए, when Arjuna promised to behead the aggressor named Ashwatthama, he knew well that Ashwatthama was son of Brahmana, but because the so-called Brahmana act like a butcher, he was taken as such, and there was no question of sin in killing such a Brahmana's son who proved to be a villain. अगर कोई ब्राह्मण जो ब्रह्म कार्य कर रहा है, उसको अगर वो तलवार लेके ऐसे घिनौना काम करे, ऐसा घिनौना काम तो इवन मलेच्छ भी नहीं करेगा। वो भी युद्ध करेगा तो बड़ों से करेगा, लेकिन ऐसा घिनौना काम अश्वत्थामा ने कर दिया। द्वेष आदमी अंधा बना देता है आदमी को, उसे पता ही चलता वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो किसके बारे में बोल रहा है, एकदम उसका अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये द्वेष से भरा हुआ व्यक्ति है, और इसलिए अब अर्जुन ने कहा कि मैं इसका सर काट के फिर तुम्हारे सामने लाऊंगा। हाँ?
अब वो आगे श्लोक आगे 9 बज गया है, तो हम लोग यहाँ पॉज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु और जी। यहाँ एक और विषय है, हाँ बस एक मिनट, यहाँ और एक विषय है जो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ भी, और गीता के 1.36 में भी परपट में आता है कि 6 प्रकार के आतताई हैं जो आपके ऊपर अटैक करे, घर जलाएं, आपके पत्नी को तकलीफ दे, इतना भी लिखा है देखो। हाँ, और वन हु एंटाइसेस वन्स वाइफ इज कॉल्ड एग्रेसर। अगर आपके पत्नी को कोई प्रलोभित करके अपने पास खींच रहा है तो उसका वध कर सकते हैं। आपके घर को कोई आग लगा रहा है, उसका वध कर सकते हैं। तो ये सब जो है वध के लायक है। तो इसलिए अर्जुन वध करने जा रहा है। यस, बोलिए, आपका क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, मैं प्रवीण यादव हूँ सर, अमरावती से। अभी आपने हाँ, हरे रति, कृष्णा। यस, महारथी और अर्धरथी के जो बारे में बताया, तो ये क्या होते हैं? अर्धरथी कौन होता है, महारथी कौन होता है? देखो जो क्या कहते हैं उसको, जो 1 to 1 लड़े कॉम्बैट में वो सिपाही होता है, और उसके आगे ये लेवल्स हैं। इसको थोड़ा और टेक्निकली महाभारत में खोजना पड़ेगा। वैसे बहुत लोग गूगल में डालते हैं, फेसबुक में भी आते रहता है। तो ऐसा है कि आप कितना सेना का बटालियन लेके जा सकते हैं। हाँ, कितना लगा, आप 50 वॉरियर्स का टीम लीड कर सकते हैं, आप 100 का ले सकते हैं। जैसे हमारे इसमें होता है ना, कैप्टन, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ये सब ग्रेड है, जनरल, है ना। तो ये सारे जो ग्रेड्स हैं, वैसे इसमें होता है कि आप कितने बड़े बटालियन है। लेकिन महारथी है तो वो बहुत बड़ा फाइनेंस लेके जा सकता है। हाँ, जैसे अक्षय योनि सेना होता है, तो सेना में भी बहुत बड़ा ग्रेडेशन होता है। तो टेक्निकली मुझे याद नहीं है, वैसे बहुत बार फेसबुक वगैरह में आते रहता है। वो चाहे तो कि जब महाभारत पढ़ाएंगे तो उसके कैलकुलेशन बता देंगे, ठीक है। और हमको अभी हर जी तरह करना नहीं है, तो ये टेंशन नहीं है ना। ओके, हरे मैं कृष्ण। बता दूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। नहीं नहीं, वो नहीं, कुछ काम का बोलिए जो भागवत का है। ये कैलकुलेशन करते रहिएगा तो फिर उसका नहीं बोलना है तो बोल दीजिए, चलिए फटाफट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। महारथी आपके होता है जो सामने, 10,000 रुकिए 1 मिनट। आर्चरी के हाँ, साथ एक साथ लड़ता है। अतिरथ होता है जो असंख्य हम्म। योद्धाओं से एक साथ लड़ सकता है। और रथी जो होता है जो एक रथ हम्म। वाले से लड़ सकता है। ये हो रहा है, ये आपका भगवत गीता का लेक्चर से नोट बने था प्रभु जी। वो तो मैं जानता हूँ, मेरे ही नोट्स है वो। बल्कि वो स्मार्ट है, मैं इधर लाइव में बैठा हूं तो आप नोट स्क्रॉल करके कोई बात नहीं। यस, शुभम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब अश्वत्थामा बोलिए। जब मतलब पांडव पुत्रों को मारा और भीम के पास बताया, तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको खराब फील हुआ। तो जब वो अभिमन्यु को मार रहा था तब उसको ऐसा क्यों नहीं आया? क्योंकि अभिमन्यु के मतलब मारते वक्त रूल्स उस समय ब्रेक हुआ था। नहीं, तो अभिमन्यु के गुस्से में मारा था ना सबको जाके। जो अर्जुन का युद्ध का तीव्रता उसके बाद ही तो और जोर से बढ़ा ना, और जोर से तभी बढ़ा। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत रोए थे अर्जुन, सब रोए थे, ऐसा नहीं। वहां कोई था नहीं, वो जहाँ चक्रव्यूह में चला गया, वो चक्रव्यूह में जाना जानता था, आने का नहीं जानता था। और उसमें भी वो अकेला सबसे लड़ रहा था, सात योद्धाओं से लड़ रहा था। और उसमें भी कर्ण बदमाश पीछे से आके उसका वो काट दिया था। बैक स्टैबिंग किया था। तो ऐसा नहीं, तभी भी दर्द हुआ था, लेकिन उसको युद्ध भी निकाला था। यहाँ युद्ध खत्म हो गया था ना, तो युद्ध खत्म होने के बाद ये काम किया था। ऐसे नहीं कि युद्ध के समय ये चला था। युद्ध में दुर्योधन मर गया, अब क्या बचा? फिर उन्होंने कट कर वो फिर उसका सर काटने का ऑर्डर किया। यस, और कोई हरे क्वेश्चन? कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे जी कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम तुषार शर्मा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है वो आज भी जीवित है, जो कल की अवतार के साथ युद्ध लड़ेगा, तो क्या वो वही उसका पश्चाताप होगा और उसके बाद वो मुक्त होगा? उन्हें फिर बाद में आगे आएगा स्टोरी। तो बाद में वो जो है उन्हें इस कल्प में जीना होगा। ये जो है इस कल्प में जी के फिर अगले में उनको और भी, देखो सुधार है ना, सबका अलग अलग सुधार है।
तो फिर सुधार करके उसे आना होगा। अभी भी है वो अश्वत्थामा, हो सकता है हमारे क्लास सुन रहे लाइव में लॉगिन भी कर लियो। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु और जी। कोई क्वेश्चन? दुर्गेश हाँ। बोलिए। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, दुर्गेश बात कर रहा हूँ। हरे क्वेश्चन? कृष्णा प्रभु जी। प्रभु नहीं जी, नहीं मुझे दुर्गेश मुझे रुको ये रुको, सवाल अभी आ रहा कृष्ण है। जी को। हरे कृष्णा हरे दुर्गेश जी कृष्णा एक मिनट प्रभु जी। रुकिए, कृष्ण जी बात करते करते रुक गए। नहीं रुकिए, और कोई बात नहीं करेगा। कृष्ण जी आप सवाल करिए, फिर दुर्गेश जी करिए, फिर हम बाकी किसी को बात करेंगे। अब प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे जो विधि का विधान होता है उसको स्वयं भगवान भी नहीं चेंज कर सकते प्रभु जी। जैसे अभिमन्यु का नहीं, करते कृष्ण हैं। जी को पता था ये इनका वध होगा, तो और देखिए बात रामचंद्र जी थे समझिए, दशरथ। मैं समझ गया आपका। देखिए भगवान जो है ना, वो उनके लिए ये नदी बहता है। मुझे आप बताइए, नदी बहता है, मछलियां वहां से वहां चली जाती हैं, आपको फर्क गिरता है क्या? वहां एक पत्ता होता है, जो यहाँ से पत्ता, पेड़ का पत्ता नदी में गिरता बह के वहां जाता है, वो दर्द होता है क्या? फिर उस पेड़ को लगता है कि मेरा पत्ता गिर गया। बात समझो, इस संसार में सुख दुख जो है ना, वो हर एक व्यक्ति के मोह का खेल है। अरे ये संसार ही तुम्हारा नहीं है, तुम खुद यहाँ पराये आए हो। तो जब आप खुद पराये हो तो यहाँ सबको अपना बनाने का ढोंग क्यों करते हो? तो इस संसार में इनफैक्ट ये महाभारत में जितने कैरेक्टर आए हैं सब भगवान की लीला के लिए आए। तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे हम सब अपना परीक्षा देने आए हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान है ना, भगवान बहुत विलेप है, इनको इस सबसे कोई फर्क नहीं गिरता है। उनके लिए सिर्फ मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट है। लाइक स्टेज है ना, स्टेज तो ड्रामा का स्टेज होता है। तो स्टेज पे कोई चढ़ता है, 2 मिनट के लिए अपना एक्टिंग करता है और फिर वो उतर जाता है। हाँ, लेकिन हो गया, उसका रोल जितना था वो प्ले करके चला गया। अब बोलेगा नहीं वो उसको लाओ, बहुत अच्छा एक्टर है, सारे रोल उसको दे, तो नहीं चलेगा। तो स्टेज का डायरेक्शन ऑलरेडी सेट है, ऐसा है। यस दुर्गेश जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस होली प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो हैप्पी कल होली खेले फर्स्ट थे ऑफ हम लोग ऑल। हजारीबाग में, लेकिन अभी सब लोग सुनिए। पहली बात तो ना, जब क्वेश्चन आंसर, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, तो प्लीज उसको क्वेश्चन आंसर मूड रखिए। आपकी हैप्पी होली, हैप्पी बर्थडे, ये सब जो है ना, जब मैं ये क्वेश्चन आंसर एंड कर देता हूँ तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है और मैं बैठा रहता हूँ 5 मिनट। तब जो बोलना है बोलिए, ठीक है। होली वहां से कलर भी फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो एक व्यक्ति बोलेगा तो सब बोलने लगते हैं, फिर वो मुझे कंट्रोल से होता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में यहाँ कोई है नहीं, मैं किसी को कुछ कर नहीं सकता, क्लास कान पकड़ के उठक बैठक भी नहीं कर सकता। तो यस, क्वेश्चन आंसर हो जाने दीजिए, फिर हम होली का भी आनंद लेंगे। यस प्रभु जी, दुर्गेश प्रभु आप। या प्रभु जी, मेरे लिए तो एक छोटा सा सवाल था कि इस जब बच्चों को जब मारा गया तो भगवान को तो पता रहेगा कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं इस चीज को? यही सवाल तो कृष्ण जी ने पूछा था अभी। भगवान रोकेंगे क्यों? मेरा कहना है भगवान रोकेंगे क्यों? भगवान के लिए ये स्टेज है, मैं वही तो कह रहा हूं तब से। आपका दर्शन आसक्ति का है, भगवान का दर्शन सुधार केंद्र। जैसे पुलिस का जेल में बच्चा लोग होता है, चोर लोग होता है, तो वहां वो उनको कभी पीटता है, कभी मिठाई खिलाता है, कभी काम करवाता है, क्योंकि टारगेट को एंगेज करके रखना है। तो यहाँ जितने जीव आते हैं, तो आपको क्या लगता है अभिमन्यु मर गया? अभिमन्यु तो जीवित है, अभिमन्यु तो आत्मा है, वो तो भगवान जानते हैं, आप नहीं जानते, आप उसको अभिमन्यु देख रहे हैं। भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो दुनिया अलग है, आप अपने अटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। भगवान का पॉइंट ऑफ व्यू गीता में क्लियर है। एक हमारे भक्त कह रहे थे कि जब अभिमन्यु गुजर गया, उसका शरीर लाया गया था, तो अर्जुन वहां बैठ के रो रहा था, पूरा रो रहा था, और आंसू जो उसको छाती पे गिर रहे थे अभिमन्यु के। और जब वो गिर रहे थे तो देखा तो अर्जुन ने कि मेरा बाल गीला हो रहा है ऊपर से। तो उसने से हाथ लगा के, गीला ऊपर कैसे हो रहा है? रो तो मैं इधर से रहा हूँ, नीचे गिरना चाहिए। तो उसने से ऊपर देखा तो भगवान रो रहे थे ऐसा, और वो बाल पे गिर रहा था खड़े होके। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरा बेटा है। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 18 अध्याय सुनाने के बाद भी तू रो रहा है।
ये ऐसी एक जोक है जो हमारे एक सीनियर कहते हैं। तो पॉइंट क्या है कि भगवान का दर्शन शास्त्र अलग है। भगवान मोह माया में नहीं है, भगवान आत्माराम है, वो सब जानते हैं और वो होने देते हैं क्योंकि उसी में तो मजा है। अब बात समझिए। तो जैसे क्रिकेट गेम है, तो गेम है ना, क्रिकेट जैसे गेम खेलते हैं, दो के बीच में रनिंग करते हैं, तो रनिंग ही नहीं करना है, वो बॉल आने से पहले रनिंग करके पहुंचना है, वो गेम का रूल है। तो रनआउट भी होंगे, कैच आउट भी होंगे, सिक्स भी मारेंगे, हार भी मिलेगा, जूता भी मिलेगा। ये गेम का दैट इज व्हाट डिफाइंस द गेम। तो ये जो संसार है ये बना ही उस पर्पज के लिए, ये मरते लोग है, यहाँ जो आया है वो जाएगा। निमित्त क्या होगा? अच्छा, अभिमन्यु बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मम्मा के साथ बैठ के सैंडविच खाऊंगा, तो नहीं मरता, लेकिन फिर वो योद्धा नहीं कहलाता, वो क्षत्रिय बंधु हो जाता है कि नाम के लिए क्षत्रिय, ये काम करनी। तो क्षत्रिय तो खोजता है, बुलाओ मुझे, आई ऑल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ द बैटल। महाभारत में ऐसे कोई योद्धा थे कुछ जिनको न कौरवों ने बुलाया न पांडवों ने बुलाया, क्योंकि वो बहुत बदमाश थे। वो लोग खुद घुस गए और दोनों साइड को मार रहे थे कि जिनसे मिला रहे हमको भी बुलाओ, हमको निग्लेक्ट क्यों किया है। वो क्षत्रिय होते हैं। तो अभिमन्यु को थोड़ा सा भी डर वो नहीं था मरने का, और अर्जुन पिता है तो भाव तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भगवान जो है ना, ये वो बहुत अलग लेवल है। उसके लिए आपको पूरा गीता 700 पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझिए भगवान को सोचिए। वो इस दुनिया को जैसा आप देख रहे हैं आसक्त रूप में, वैसे नहीं देखते। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि हमारा आत्मा हाँ, है पूछिए। किधर, मतलब भौतिक जगत में है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है? आपने एक बार बोला था कि हमको ये सुनो, इल्यूजन होता है कि हमारा आत्मा हिल वो रहा क्या, है। ना प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए आप सबका प्रॉब्लम क्या है, एक ही आंसर में 10 बार नहीं देने वाला। मैंने प्रीवियस सारे क्लासेस में सब समझाया हुआ है ना। तो जो समझाया है वो आप सुन लीजिए, बार बार वही क्वेश्चन बोल के वो मुझे भी बोरिंग लगता है। इस आज के क्लास से कोई होगा तो ज्यादा अच्छा है। ये जो आंसर इसको कई बार दे चुका हूँ, वो मजे लेने वाला काम मत करो। जो ऑलरेडी मैंने दे दिया, नहीं समझा है कोई दिक्कत नहीं, आप जब करो, हरे कृष्ण चैंटिंग करो धीरे धीरे, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा अस्तित्व है ना यहाँ पे। तो अभी जब है, जब मुक्त होगा तो पता चल जाएगा, तब तक रिलैक्स रहो। ठीक है, भगवत गीता का पूरा जो देखिए कृष्ण पुराण में लिखा है, सुनिए, एक मिनट रुकिए। तो भगवत गीता के सारे लेक्चर्स में मैंने सब टेक्निकली समझा दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार हर क्लास में यही क्वेश्चन पूछ के वो एंटरटेनिंग टाइप लगता है। ठीक है, तो वैसे मत करिए। जो क्वेश्चन आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी फॉलो करिए, उससे आपको पता चले क्या क्या क्वेश्चंस हो चुके हैं, है ना। जैसे हम लोग ओरेकल में काम करते थे ना कंपनी में, तो हमारे पास ओरेकल के नोन इश्यूज रहते थे, ये नोन इश्यूज है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जाके वो भी सुनिए, एक लेक्चर सुन लिया, आगे वही क्वेश्चन पूछते पूछते वो फिर मुझे ही वो क्या कहते हैं उसको आंसर देने में दिक्कत नहीं, लेकिन ऑलरेडी दिया है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, दैट इज द होल पॉइंट। यस वरद जी। आपने अभी 15वें श्लोक में अर्जुन के लिए किरीट माली का शब्द प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ क्या है? 15वें श्लोक में कृतमाली, ये थोड़ा मैं आचार्य के परपोर्ट से आपको कल बता दूंगा। ठीक है, कल बताऊंगा, खोजना पड़ेगा ऐसा क्यों। हाँ, वेरी गुड। देखो, ये काम का क्वेश्चन था, पसंद है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस जो रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव रहते हैं, तो वो पूछने की जरूरत है, क्योंकि हम कितना भी पूछ लेंगे ना, तो सर्टेन थिंग्स हमको रियलाइज जब तक नहीं होगा वो आंसर समझ में नहीं आएगा। ये आंसर मैंने एक ऐसे स्कॉलर को बताया, वो लास्ट में उसको क्लिक हुआ 3 घंटे बाद। अरे बोला, मैं बोला बस वही है, अभी शांत हो जाओ। तो ऐसा है, तो क्या है, बार बार वो कंसेप्ट सबको समझ में आता भी नहीं, तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी जितना समझाया उतना समझिए धीरे धीरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सब कल मिलेंगे, आप सब नहीं कल मिलेंगे। प्रभु जी, ये है कि जैसे महाभारत खत्म हो गई थी प्रभु जी, छोटा सा कि जैसे हम तो यहाँ तक ही जानते हैं कि जब दुर्योधन मर गया और मतलब उसको मार दिया, तो उसके बाद ये जो
वो दोबारा पीछे गया और उसने किया, ये शुरू क्यों हो गया फिर से ये काम? मतलब महाभारत तो खत्म हो गई कि द्रौपदी का बदला जो भी सब खत्म हो गया, तो ये नया कुछ शुरू हुआ फिर, मतलब उसको क्या इतनी फिर जो थी अपनी, आपने ना, आप क्लास 8:44 में आते, राइट, और इसका जवाब मैंने 8:30 से 8:44 के बीच में दिया था, ठीक है? तो आप वो लेक्चर जब रिकॉर्डिंग में चला जाएगा यूट्यूब पे सब सुन लीजिएगा। लेट ज्वाइन करके पीछा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेट देखिए वो रिपीट क्लास क्यों दूंगा? ऐसा होता है ऑडियंस बैठे रहते, अपना जॉब पे जाना है, इनको सब काम करना है, मनोरंजन रिपेयर ना करिए। हाँ जी, हाँ जी। आप अगर आए होते, नहीं प्रभु, नहीं सुनिए, आपको नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल आप लोग भी कुछ एथिक्स फॉलो करिए, इस क्लास को सीरियस मोड में रखिए। कैसे होता है, और इसका आंसर 8:30 से 8:35 मैंने दिया था कि दुर्योधन का कमर ओढ़ने के बाद भी क्यों ऐसा हुआ, और आप लेट आके वो आप वही क्वेश्चन वापस दोहरा रहे हैं, तो गलती किसका है? मेरी। हाँ बस। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।